आई एम डॉक्टर राबिया, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और जैसा कि पता है कि मैं हर एक संडे आप लोगों के लिए टॉप 5 क्वेश्चन लाती हूँ किसी एक टॉपिक पे। तो आज भी मैं आप लोगों के साथ में हूँ और आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है एनजाइटी डिसऑर्डर। आज जो है मैंने एनजाइटी डिसऑर्डर से 5 टॉप क्वेश्चंस लिए हैं जिसके आंसर से आपके जो भी डाउट्स हैं या मीथ्स हैं एनजाइटी डिसऑर्डर को लेकर वो दूर हो पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है वो टॉप 5 क्वेश्चन जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो हमारा जो आज फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या एनजाइटी में सिर्फ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। तो जी नहीं, एनजाइटी में सिर्फ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं होते हैं। एनजाइटी डिसऑर्डर में फ़िज़िकल सिम्टम्स भी देखे जाते हैं, जैसे कि बहुत लोगों में हेडेक होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, स्लीप इश्यूज़ होते हैं। तो इस तरह की भी चीज़ें देखी जाती है जो कि फ़िज़िकल सिम्टम्स के रूप में होते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि एक ही सिचुएशन में एक इंसान को एनजाइटी होती है लेकिन उसी सिचुएशन में दूसरे इंसान को एनजाइटी नहीं होती है, ऐसा क्यों होता है। तो इसके पीछे कई रीज़न होते हैं। फर्स्ट तो हमारा फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि सेकंड हमारा ये भी हो सकता है कि सेक्सुअल अब्यूज़ या फिज़िकल अब्यूज़ की कोई हिस्ट्री हो। बायोलॉजिकल चीज़ें भी देखी जाती हैं, जैसे कि जेनेटिक्स, अगर आपकी फैमिली में आपके फादर को या आपकी मदर को या आपके ग्रैंडपा को इस तरीके की एनजाइटी डिसऑर्डर या कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रही होगी तो हो सकता है कि आप में भी ये प्रॉब्लम होने के हाई चांसेस होते हैं। इसके साथ साथ हमारा इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी एनजाइटी डिसऑर्डर को डेवलप करने में। नंबर थर्ड, एनजाइटी हो तो किससे कंसल्ट करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार पेशेंट को पता नहीं होता है कि उन्हें एनजाइटी हो रही है और वो कई बार ऐसा करते हैं कि वो कभी फिजिशियन के पास चले जाते हैं, कभी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, क्योंकि जो सिम्टम्स होते हैं वो फिजिकल ज़्यादातर देखे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हेडेक होते हैं, इसके अलावा ये हो सकता है कि स्लीपिंग इश्यूज़ हो रही है, अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी होती है उनके सोचने की वजह से। इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि उनको हार्ट अटैक हो जाएगा, जिसके लिए वो कार्डियोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट करते हैं। लेकिन जब फिजिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं तो उन्हें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम्स नहीं आती है। तो ऐसे में अगर इस तरीके के आपके सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, जिससे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपकी वर्कअप, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन और अगर कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट की ज़रूरत है तो वो करके फिर आपकी एक डायग्नोसिस बनाते हैं। इसके बाद ही आपकी ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट की जाती है। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है कि एनजाइटी किस फॉर्म में हो सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी एनजाइटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लाइक कि आपके डर के फॉर्म में हो सकती है। आपको किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, जैसे कि आपको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो आप जैसे ही पानी को देखेंगे या पानी के बारे में सोचेंगे या कभी ऐसा, तो आपको अचानक से बहुत ज़्यादा जो है घबराहट होना स्टार्ट हो जाएगी, आप उसके बारे में ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके की प्रॉब्लम देखी जाती है। कुछ बच्चों में एनजाइटी की प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि कल ही मेरे पास में एक केस आया, तो उसमें जो था कि उसका रिटन तो बहुत अच्छा होता था, कभी भी एग्ज़ाम देने जाता था तो उसके रिटन में वो क्लियर कर लेता था। लेकिन जब भी वो इंटरव्यू देने जाता था तो उसको इंटरव्यू में ही वो फेल हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता था, वो लोगों को फेस नहीं कर पाता था। तो वो एक हमारी एनजाइटी है जिसकी वजह से हम पहले ही बहुत ज़्यादा सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि कहीं दूसरा मेरे बारे में ऐसे तो नहीं सोच रहा है, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो जाएगी। और जब हमारा उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा जो फोकस हमारी परफॉर्मेंस पे होना चाहिए वो नहीं होता है, वो सिर्फ हम अपने सोच पे ही फोकस कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस है वो डिटोरिएट हो जाती है, वहाँ पे हमारा सिलेक्शन नहीं होता है और हमारी एनजाइटी उस टाइम पे बहुत ही हाई होती है। तो एनजाइटी कई तरह के फॉर्म में आप देख सकते हैं। इसके साथ जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि क्या एनजाइटी डिसऑर्डर पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। तो जी हाँ, एनजाइटी डिसऑर्डर जो है वो पूरी तरीके से ठीक हो सकती है अगर आप सही से साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेते हैं तो। क्योंकि एनजाइटी डिसऑर्डर में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है आपको प्रॉपर थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे कई तरह की थेरेपी जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। फर्स्ट आपको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी जाती है, इसके साथ साथ बिहेवियर थेरेपी भी प्रोवाइड की जाती है। और अगर आपको कोई इमोशनल प्रॉब्लम है तो फिर उससे रिलेटेड जो है हम थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। तो लेकिन इसके लिए आपको सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं वो ध्यान में रखना होता है कि आपको जो सेशन है वो कंटिन्यू
कंटिन्यू करना पड़ेगा। सेकंड, आपको ड्रॉप नहीं करना है। थर्ड, आप जो है अपने आप को ये प्रिपेयर करें कि चीज़ें जो हैं एक दिन में ठीक नहीं होगी, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो आपको कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी थेरेपी के लिए, तभी आप पूरी तरीके से ठीक हो पाएंगे। और जब भी आपकी एक सक्सेसफुल थेरेपी हो पाती है, तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो बिल्कुल एंजाइटी डिसऑर्डर जो है पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों के जो कुछ क्वेश्चंस होंगे या फिर जो एंजाइटी से मीथ जो भी आपके थे वो ख़त्म हो गए होंगे इन सब 5 क्वेश्चन से। तो अगर आपको कोई भी तरीके की अगर एंजाइटी से रिलेटेड या साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती रहूँ। थैंक यू सो मच।